हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक नया टॉपिक बताने वाली हूँ जो है निरूपक यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे और उसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये सब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। कोई भी द्विघात समीकरण यानी कि ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, इसका जो b² माइनस 4ac वाला जो टर्म होता है वही द्विघात समीकरण का निरूपक कहलाता है। b² माइनस 4ac वाले टर्म को ही निरूपक यानी कि डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। और इस डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग d से डिनोट करते हैं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट d से है तो इसको भी d से डिनोट करते हैं। तो d इक्वल्स टू हुआ b² माइनस 4ac। अब इससे रिलेटेड तीन कंडीशन है कि अगर b² माइनस 4ac इक्वल्स टू ज़ीरो हुआ तो क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो हुआ तो मूल कैसे मिलेंगे, और लेस देन ज़ीरो हुआ तो रूट कैसे होंगे। तो पहला कंडीशन है कि अगर b² माइनस 4ac इक्वल्स टू ज़ीरो हुआ तो दोनों जो रूट रहेंगे वो आपके रियल रहेंगे और इक्वल रहेंगे। मतलब जो पहला मूल रहेगा वही दूसरा मूल रहेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर पहला मूल 5 है तो दूसरा मूल भी 5 होगा। फिर दूसरा कंडीशन है कि अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन ज़ीरो हुआ यानी कि d ग्रेटर देन ज़ीरो हुआ तो रूट कैसे रहेंगे। तो जो दोनों रूट मिलेंगे वो वास्तविक होंगे और असमान होंगे, मतलब रियल रहेंगे लेकिन अनइक्वल। जैसे एग्जांपल देते हैं, एक रूट अगर 6 हुआ तो दूसरा रूट आपका 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, मतलब 6 नहीं होगा, कुछ और रहेगा। फिर तीसरा कंडीशन है कि अगर b² माइनस 4ac लेस देन ज़ीरो यानी कि d लेस देन ज़ीरो रहा तो आपके रूट कैसे रहेंगे। तब कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा, इमेजिनरी रूट मिलेगा जिसमें i होगा। तो इसमें कोई भी रियल रूट वास्तविक मूल आपको नहीं मिलेगा। अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण के दोनों मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। यानी कि आपको बताना है कि मूल वास्तविक है, असमान है या समान है, या वास्तविक मूल नहीं है, d इक्वल्स टू ज़ीरो है या ग्रेटर देन ज़ीरो है या लेस देन ज़ीरो है, ये आपको चेक करके बताना है। तो इक्वेशन दिया हुआ है 2x² प्लस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू ज़ीरो। इसको कंपेयर करने पर a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 7 और c इक्वल्स टू 3 मिलता है। अब d में बैठाकर इसको चेक करते हैं। d बराबर b² माइनस 4ac, यहाँ पे b, a और c सबका वैल्यू पुट करते हैं। तो d इक्वल्स टू हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, 7 का स्क्वायर हो गया 49 और इन तीनों को इंटू करने पे हो गया 24। अब 49 में से 24 माइनस करने पे हो गया 25। अब 25 ग्रेटर देन ज़ीरो है, ज़ीरो से ज़्यादा है, तो दोनों मूल आपके हो जाएंगे वास्तविक और असमान। अगर यही बैठा कर चेक करने पे आपका ज़ीरो आ जाता 25 के जगह पे, तो दोनों मूल हो जाते वास्तविक और समान। अगर माइनस में आ जाता तो कोई मूल हम लोग को वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होता। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं, जो है k के किस मान के लिए 49x² प्लस kx प्लस 1 इक्वल्स टू ज़ीरो के वास्तविक व समान मूल होंगे। मतलब यहाँ पे बोल दे रहा है पहले से कि d इक्वल्स टू ज़ीरो है, क्योंकि वास्तविक व समान मूल इसमें होगा, ये पहले से ही बता दिया जा रहा है। तो कंपेयर करने पे a, b और c का मान निकाल लेते हैं। तो a का मान होगा 49, b का मान होगा k और c का मान होगा 1। इसको हम लोग ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो इससे कंपेयर करके निकालते हैं। अब क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि d इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो b² माइनस 4ac इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अब b² माइनस 4ac में b और ac का मान पुट करते हैं, तो हो जाएगा k²
माइनस 4 इंटू 49 इंटू 1 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज के स्क्वायर माइनस 49 और 4 को इंटू करके हो गया 196 इक्वल्स टू 0। तो के स्क्वायर इक्वल्स टू 196। यहाँ से के का वैल्यू आ गया 14। 14 का स्क्वायर 196 होता है, इसलिए के का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 14। अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। इसमें पहले आप लोग को एक फार्मूला बताते हैं, जो है अगर द्विघात समीकरण के दो मूल आपको दे दिए गए हैं तो आप उससे समीकरण का गठन कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं कि समीकरण के दो मूल जो हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं। तो अल्फ़ा बीटा से हम लोगों को वो समीकरण का गठन करना है, द्विघात समीकरण का। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब दोनों मूल का योग, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। तो एक क्वेश्चन के द्वारा आप लोग को समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि दोनों मूल आपको दिया गया है 4 और 2, तो इससे बनाना है समीकरण। तो फार्मूला में इसको पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 4 प्लस 2x प्लस 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 0। तो प्लस करके हो गया 6 और इंटू करके हो गया 8, यानी कि समीकरण हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।